लोग वेलकम टू आई केमिस्ट्री चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स आज की। तो लास्ट वीडियो में क्या चल रहा था स्टूडेंट्स, हमारा पार्शियल प्रेशर चल रहा था, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ रहे थे। तो मैंने आपको क्या क्या बातें बता चुका था बेटा, पहले ये देख लो क्या चल रहा था। पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या चल रहा था बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पीपी। ठीक हो गया बेटा। तो देखो क्या बताया था मैंने, जो पी टोटल होता है बेटा वो इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होता है जी। ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। तो अब देखो बेटा, इसका मोल फ्रैक्शन के टर्म में पढ़ते हैं। पार्शियल प्रेशर क्या पढ़ते हैं बेटा, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इन द टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। ओके, इन द टर्म्स ऑफ, किसके टर्म्स में पढ़ते हैं बेटा, इन द टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। ठीक हो गया, बात क्लियर है। अब देखो बेटा क्या करते हैं हम, ये चीज मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर चुका था लास्ट वाली वीडियो में। ठीक है बेटा। अब देखो मैं ये एज्यूम कर रहा हूं बेटा, अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस ऑफ वॉल्यूम मेरा कांस्टेंट है। ठीक हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट है। ओके बेटा। अब मैंने क्या कराया है, मैंने तीन गैसेस लिए हैं बेटा जिनका पार्शियल प्रेशर क्या है, P1, P2 और P3 है। ठीक हो गया। तो क्या है बेटा, एट कांस्टेंट क्या लिया मैंने, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ठीक हो गया। मैंने तीन गैसेस लिया है जिनका पार्शियल प्रेशर P1, P2 एंड P3 है बेटा जी। ठीक हो गया। तो अब मुझे पता है बेटा क्या होता है मेरे पास, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है बेटा, PV इक्वल्स टू होता है nRT। ठीक हो गया। तो पहली गैस पर क्या पार्शियल प्रेशर लगेगा बेटा, P1 क्या हो जाएगा, N1RT अपॉन V। क्लियर है इतनी बात या नहीं। तो ये फर्स्ट इक्वेशन होगी बेटा, क्योंकि पार्शियल प्रेशर तो जो फर्स्ट गैस होगी उस पर पार्शियल प्रेशर क्या लगेगा, P1 इक्वल्स टू N1RT अपॉन V। क्लियर है इतनी बात। बोलो जी N1 क्या है, वेयर N1 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट गैस। ठीक हो गया, गैस वन। क्लियर है। अब देखो ऐसे ही पार्शियल प्रेशर सेकंड गैस का क्या होगा, P2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, N2RT अपॉन V। क्लियर है बात, ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। इज इट क्लियर और नॉट, बोल लो बेटा जी, इतनी बात क्लियर है। अब देखो जो मेरी थर्ड गैस पर पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, अगर मैं आइडियल गैस एज्यूम लेकर करता हूं तो क्या हो जाएगा, N3RT अपॉन V। इज इट क्लियर और नॉट, बोलो जी। वेयर N2 क्या है बेटा, N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकंड गैस। ओके जी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या है बेटा जी, सेकंड गैस। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकंड गैस। और N3 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या है जी बेटा, N3 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ थर्ड गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ थर्ड गैस। ठीक हो गया बेटा। अब देखो, अब लगाओ बेटा पार्शियल प्रेशर वाला फॉर्मूला। तो ये इक्वेशन ए है। ठीक हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन ए, देखो जी बेटा ध्यान से समझो, फ्रॉम इक्वेशन ए, किस वाली इक्वेशन से, इक्वेशन ए। तो क्या हो जाएगा बेटा, Pt क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3। क्लियर है बात, वैल्यू रख दो जी इनकी। P1 की वैल्यू रखो जी N1, बात समझ में आ रही है, N1RT अपॉन V। ठीक हो गया बेटा। P2 की वैल्यू रखो N2RT अपॉन V। समझ रहे हो बात, N3RT अपॉन V। ओके बेटा। अब क्या कॉमन आ जाएगा जी इसमें, RT अपॉन V कॉमन आ जाएगा बेटा, N1 प्लस N2 प्लस N3 में क्या कॉमन आ गया जी, कॉमन आ गया बेटा हमारा RT अपॉन V। इतनी बात समझ में आ रही है बेटा। अब देखो ये वाली इक्वेशन क्या होगी जी, मेरी इक्वेशन थर्ड होगी। तो अब मैं क्या करता हूं बेटा, इक्वेशन फर्स्ट को थर्ड में से डिवाइड कर देता हूं। क्या कर देता हूं बेटा, इक्वेशन फर्स्ट को क्या लिखना है, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट। ओके, फ्रॉम फर्स्ट को डिवाइड कर दो थ्री में से, तो क्या हो जाएगा बेटा, P1 अपॉन P टोटल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा जी, N1RT अपॉन V डिवाइड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3। समझ रहे हो बात, इंटू RT अपॉन V। ओके, देखो RT अपॉन V से RT अपॉन V कट गया, तो ये क्या आ गया बेटा, P1 अपॉन P टोटल इक्वल्स टू N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। ठीक है, बात क्लियर है। तो बेटा देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, और मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, N1 इक्वल्स टू N लिख सकता हूं बेटा। इज इट क्लियर और नॉट, मेरा N क्या है, मेरा N क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, वेयर N इक्वल्स टू N1 प्लस N2 प्लस N3। ठीक हो गया। तो बेटा N1 अपॉन N ही क्या होता है बेटा, मोल फ्रैक्शन होता है, जिसको X से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है,
x1 से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि ये नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं बेटा, फर्स्ट गैस के हैं। तो क्या हो जाएगा P1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P टोटल। ओके जी, तो ये इक्वेशन क्या बन गई बेटा मेरी, P1 इक्वल्स टू x1 इंटू P टोटल। अब देखो मेरा P1 क्या है, पार्शियल प्रेशर, वेयर P1 इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, PP पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस फर्स्ट। क्लियर है बात, बोलो जी यस या नो। x1 क्या है बेटा, मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन है बेटा, ठीक हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस फर्स्ट। ओके जी, गैस फर्स्ट हो गया, ठीक हो गया। पीटी क्या हो गया बेटा, टोटल प्रेशर हो गया मेरा, क्या हो गया, टोटल प्रेशर। बोलो जी यस या नो, इज इट क्लियर और नॉट, बोलो जी। तो इसी प्रकार सिमिलरली क्या हो जाएगा बेटा, P2 की वैल्यू क्या आएगी, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ 2 सेकंड गैस का पार्शियल प्रेशर कैसे निकलेगा जी, बताओ जी। क्लियर है, समझ में आ रही है बेटा बात। तो देखो सिमिलरली क्या लिख दूंगा जी, सिमिलरली, सिमिलरली बेटा जी क्या हो जाएगा, सिमिलरली। ओके जी, क्या हो जाएगा P1 P2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सेकंड गैस के लिए क्या हो जाएगा बेटा, x2 इंटू पी टोटल। क्लियर है बात। और क्या हो जाएगा बेटा, P3 से थर्ड गैस के लिए क्या हो जाएगा, x3 इंटू पी टोटल। तो अगर मैं इन जनरल कॉमन फॉर्मूला लिखूं तो इन जनरल बेटा क्या हो गया फॉर्मूला, बोलो जी क्या हो गया, Pi इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, xi इंटू पी टोटल। तो बेटा एक बात ध्यान रखो, अगर मुझे प्रेशर टोटल, ये समझो बेटा ये क्या है, xi क्या है बेटा, Pi क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ith गैस। कोई एक ith गैस है उसके लिए पार्शियल प्रेशर हो गया, ठीक हो गया। xi क्या है बेटा, क्या हो गया बेटा, मोल फ्रैक्शन हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ कौन सी गैस का, मोल फ्रैक्शन ऑफ ith गैस, ठीक हो गया। ओके क्लियर है, पी टोटल। तो बेटा इन जनरल मुझे ये बात पता लगती है, अगर मेरे पास टोटल प्रेशर पता है तो मैं उसकी हेल्प से क्या निकाल सकता हूँ, पार्शियल प्रेशर निकाल सकता हूँ। ओके बेटा, किसी भी गैस का। क्लियर है बात, बोलो जी यस या नो। तो ये सभी को डेरिवेशन समझ में आया बेटा। अब इस डेरिवेशन के ऊपर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर मैं आगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर गैसेस में बढ़ जाऊंगा। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल करते हैं बेटा, इसको मुझे रब करना पड़ेगा पूरा। ठीक है, तो इसको रब करते हैं, सभी को समझ में आया होगा डेरिवेशन। ठीक है, चलो जी इसको रब करते हैं। तो अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करो बेटा। ठीक है, तो देखो जी एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसके ऊपर। क्या न्यूमेरिकल आया बेटा, देखो बेटा क्या न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल लिख देता हूं मैं। प्रॉब्लम है हमारी, ठीक है, ये क्या है हमारा एग्जांपल वाली प्रॉब्लम करवा रहा हूं मैं। नियॉन, ओके, नियॉन एंड डाई ऑक्सीजन का मिक्सचर है, डाई ऑक्सीजन है बेटा मिक्सचर। कितना दिया है जी, बोलो जी। क्या कंटेन्स करती है, कंटेन्स 70.6 ग्राम। क्या करती है बेटा, डाई ऑक्सीजन कंटेन करती है, डाई ऑक्सीजन। ठीक है, इतने ग्राम डाई ऑक्सीजन एंड 167 पॉइंट कितना है जी, 5 ग्राम नियॉन गैस है, Ni बोलते हैं जी नियॉन गैस को। इफ प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, पी टोटल दिया है जी, कितना दिया है, 25 बार दिया है बेटा। ठीक है, तो व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ, तो व्हाट इज द पीपी, पार्शियल प्रेशर बताना है ऑफ O2 एंड Ne2। कितना बेटा, Ne निकल का, सॉरी नियॉन का, इन दी मिक्सचर। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया, देखो समझो क्या कहना चाह रहा है वो। देखो जी बेटा, देखो जो हमारा मिक्सचर होना चाहिए उसके लिए एक कंडीशन होनी चाहिए, वो जो गैसेस हैं वो आपस में नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए। तो देखो बेटा नियॉन गैस क्या है, नोबल गैस है, तो नोबल गैस किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, और डाई ऑक्सीजन है। ठीक है, तो अब देखो क्या करना है बेटा, वेट निकालो जी। कितना दिया है बेटा, मास ऑफ किसका बेटा, नियॉन का। देखो कितना दिया है, 70.6, कितना है बेटा, 70.6 ग्राम है। ठीक हो गया, सॉरी किसका है बेटा, नियॉन डाई मिक्सचर कंटेन्स इतना डाई ऑक्सीजन। सॉरी मास कितना है, नियॉन का मास है बेटा कितना है, 167.5 ग्राम दिया है। ठीक हो गया, हमें पता है मोलर मास कितना होता है जी नियॉन का, ये आपको याद रखना है जी। नियॉन होता है 10, तो 20 होता है, 20 ग्राम। तो क्या निकाल दो बेटा, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो इसकी। मोल क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास होता है, ये तो जानते हो ना बेटा, क्या बोलता है स्टोइचियोमेट्री यूनिट फर्स्ट में मैंने आपको बताया था। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, वेट मास अपॉन मोलर मास, 167.5 अपॉन 20 कितना हो जाएगा बेटा, बोलो जी।
मोलर मास ऑफ नियोन कितना हो जाएगा 20 ग्राम पर मोल होगा। क्लियर है बात। तो ये कितने बार कटेगा जी 6 दूनी 12 8 दूनी 16 तो 8.31 ग्राम आ जाएगा 31 मोल आ जाएंगी जी। क्लियर है इतनी बात। ठीक हो गया। ये आप कैलकुलेशन से कर लेना इतना ही आएगा। ठीक है। अब देखो डाई ऑक्सीजन की बात करता हूं मैं। मास कितना दिया है मास ऑफ डाई ऑक्सीजन जी यानी O2 का मास कितना दिया है जी बोलो जी 70.6 ग्राम दिया है। क्लियर है। मोलर मास बताओ जी O2 का मोलर मास ऑफ O2। अब देखो कैसे करेंगे बेटा O प्लस O करेंगे। ऑक्सीजन 16 होता है 16 प्लस 16 कितना हो जाएगा बेटा ग्राम पर मोल। बोलो जी 32 हो गया 32 ग्राम पर मोल आ गया जी। क्लियर है। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। मास अपॉन मोलर मास करेंगे। क्या करेंगे मास अपॉन मोलर मास। तो मास कितना है 70.6 है और ये मोलर मास तो 32 दूनी 64 होता है 2.35 के अप्रोक्स आएगा। क्लियर है। मोल आ गई जी। अब देखो एक काम खत्म हो गया जी हमारा। तो देखो अब क्या निकालना है बेटा हमें निकालना है व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर निकालना है। तो पार्शियल प्रेशर के लिए अभी हमें किसकी जरूरत पड़ेगी पी टोटल की जरूरत पड़ेगी। बट पी टोटल तो हमारे पास गिवन है 25 बार। बट उसके लिए हमें मोल फ्रैक्शन की जरूरत पड़ेगी यानी एक्सआई निकालना पड़ेगा। तो एक्सआई का क्या फॉर्मूला होता है बेटा एक्सआई होता है एन आई अपॉन एन टोटल। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या है मिक्सचर कौन कौन सी गैस है एन टोटल क्या हो जाएगा N1 प्लस N2 दो ही गैस है ना हमारे पास। तो देखो बेटा तो देखो पहले किसके लिए निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स मतलब एक्स नियोन के लिए निकालते हैं। ठीक हो गया। तो कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियोन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक हो गया यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियोन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है बात इतनी। तो नंबर ऑफ मोल्स बताओ जी 8.31 मोल है बेटा। ठीक हो गया। ओके नियोन के। ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियोन 8.31 ओके 32 दूनी 64 32 दिया और ये कितना हो गया 2.35। क्लियर है बात। ओके तो देखो इसको क्लियर करो जी कितना आएगा बेटा बोलो जी 8.31 मोल हो गया। अब ये कितना हो जाएगा बेटा तो 5 और 1 6 3 और 3 6 8 और 2 10। ठीक हो गया। ये कितना आ जाएगा बेटा तो 10 ना जाने की 0 पॉइंट किसके अप्रोक्स आ जाएगा 79 के अप्रोक्स आ जाएगा जी। ठीक हो गया बेटा। तो हमारा क्या आएगा एक्स की वैल्यू आ गई एक्स नियोन। इसका मतलब मोल फ्रैक्शन आ गया जी मेरा नियोन गैस का। क्लियर है बात। अब देखो बेटा जो मोल फ्रैक्शन होता है ना वो किसके टर्म में होता है बेटा वो एक से ज्यादा नहीं हो सकता। क्या बेटा मोल फ्रैक्शन एक से ज्यादा नहीं हो सकता। या तो आप दोबारा ऐसे करोगे ऊपर क्या रखोगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के ऊपर रखोगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। या आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो अल्टरनेट मेथड है बेटा। क्या होगा नंबर ऑफ यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या बेटा जी मोल फ्रैक्शन ऑफ कैसे निकालोगे जी। देखो ये ध्यान से देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 निकाल लो। क्या आएगा बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितने हैं बोलो जी कितने हैं बेटा समझ रहे हो बात। या हम डायरेक्ट कर सकते हैं वो क्या बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 कैसे निकल जाएगा 1 माइनस 0.79 करके कर सकते हो क्योंकि मोल फ्रैक्शन की वैल्यू एक से ज्यादा नहीं आती। तो कितना आ जाएगा जी ये 1 हो गया। ओके बेटा। तो अब कितना हो गया जी ये एक में से घटेगा तो ये 0.21 आ जाएगा। क्लियर है बेटा बोलो जी यस या नो। तो 20 हो गया 21 आ जाएगा। तो आप देखो अब क्या निकालना है अब तो निकाल लोगे पार्शियल प्रेशर यानी पीपी इक्वल्स टू यानी क्या हो जाएगा बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 निकाल लो जी XI इंटू पी टोटल। अभी किया है बेटा हमने बात। क्लियर है। XI कितना है 0 ऑक्सीजन का करो 0.21 इंटू टोटल प्रेशर लगाओ जी 25 बार आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक हो गया। प्रेशर किसका Ne का नियोन का बताओ XI इंटू यानी एक्स नियोन इंटू पी टोटल। ओके बात क्लियर है। एक्स नियोन का कितना है 0.79 ओके इंटू पी टोटल 25। ठीक हो गया। आंसर आ जाएगा जी बार में। ठीक है कर लोगे जी समझ में आ गई बेटा बात। पार्शियल प्रेशर ऑफ नियोन का भी निकल गया और ऑक्सीजन का भी निकल गया डाई ऑक्सीजन का। ठीक है ओके आशा यही करता हूँ बेटा न्यूमेरिकल सभी को समझ आया होगा। तो अब इसको रब करते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है देखो जी अब देखो बात करते हैं बेटा काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर गैस की। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर गैस। ओके क्या है काइनेटिक थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूलर गैस। काइनेटिक थ्योरी क्या है बेटा काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर गैस मॉलिक्यूलर गैसेस।
ठीक है, पहले ध्यान से समझो बेटा। तो देखो हमने क्या क्या पढ़ा बेटा, हमने गैस के लॉ पढ़े हैं बहुत टाइप के भाई, चार्ल्स लॉ पढ़ा, बॉयल्स लॉ पढ़ा, एवोगैड्रोस लॉ पढ़ा, ईटीसी। तो बेटा अब क्या है, अब हम मॉलिक्यूलर लेवल पर जाना चाहते हैं गैस के, कि वाक्य में मॉलिक्यूलर लेवल पर क्या उसमें मतलब डेविएशन आते हैं, मतलब क्या उनकी प्रॉपर्टी शो करता है। तो इसी को एक्सप्लेन करने के लिए, मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पर एक्सप्लेन करने के लिए बेटा काइनेटिक थ्योरी बनाई गई मॉलिक्यूलर गैसेस की। ठीक हो गया। तो अब देखो इसलिए थ्योरी में बेसिकली क्या होता है, हम जितनी भी गैसेस के बिहेवियर को चेक किया जाता है, गैसेस के बिहेवियर को फाइंड आउट करने के लिए ये थ्योरी जनरेट की गई। अब इस थ्योरी की कुछ बेटा पोस्टुलेट्स हैं, क्या है, कुछ एजम्पशंस माने गए हैं इस थ्योरी के, वो आपको क्या करने हैं, याद करने हैं। ठीक हो गया। तो अब देखो वन बाय वन एजम्पशंस पढ़ेंगे। तो पहला एजम्पशंस क्या है बेटा, कि जो भी गैस है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कंसिस्ट करेगी। तो एक गैस है अगर वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कंसिस्ट कर रही है ना, तो बेटा जो उनका वॉल्यूम होगा ना, मतलब जो उनका साइज है, एक तो वो छोटा है, अब साइज छोटा है तो उनका जो एवरेज वॉल्यूम होगा तो वो भी तो बहुत छोटा होगा। तो वो एज कंपेयर टू द बल्क, मतलब एज कंपेयर टू द बल्क, उसको क्या मान लिया जाता है बेटा, नेग्लेजिबल मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है, नेग्लेजिबल मान लिया जाता है। तो इस एजम्पशन से ये पता लगता है कि गैसेस आर कंप्रेसिबल इन नेचर। तो इस वजह से बेटा गैसेस जो होती है वो कंप्रेस हो जाती है इजीली। पहला अजम्पशन सभी को समझ में आया बेटा। अब देखो दूसरा अजम्पशन ये कहता है कि ये जो पार्टिकल्स है ना बेटा, इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। ये जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं इनके बीच में देयर इज नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। अब देखो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा तो ये जो चार्ज है ना इनके, ये जो पार्टिकल्स है ना बेटा, इनको क्या माना है, एज ए पॉइंट चार्ज, मास चार्ज, पॉइंट चार्ज कंसिडर किया गया है। तो अब इस वजह से क्या होगा बेटा, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा इनके पार्टिकल्स के बीच में। तो क्या होगा, गैस जो होगी ना बेटा वो इजीली क्या हो जाएगी, हर चीज ऑक्युपाई कर लेगी। मतलब इजीली क्या हो जाएगी बेटा, वॉल्यूम एक्सपेंड नेचर बताता है ये अजम्पशन, ये बताता है कि गैसेस आर एक्सपेंड हो जाती है इजीली। ठीक हो गया। उनको जिस आप कंटेनर में रखते हो वो उसी का ही रूप ग्रहण कर लेती है। ठीक हो गया। इज इट क्लियर और नॉट, इतनी बात क्लियर। अब नेक्स्ट अजम्पशन बेटा ये कहता है, जो ये पार्टिकल्स है ना बेटा, इनका रैंडम मोशन होता है। क्या होता है बेटा, रैंडम मोशन होता है, मतलब एक कांस्टेंट और रैंडम मोशन होता है इधर से उधर कंटेनर में, ये इधर उधर क्या करते हैं, रैंडम मोशन कॉज करते हैं। तो अब इस वजह से बेटा क्या होता है, यही रीजन है, ये अजम्पशन ये बताता है कि जो वॉल्यूम होता है ना गैस का, वो क्या होता है बेटा, वो ना तो उनका शेप डेफिनेट होता और ना ही उनका वॉल्यूम डेफिनेट होता। मतलब उनको इस वजह से, मतलब यही रीजन है, इस एजम्पशन से ये बात पता लगी, जो गैसेस है ना उनका ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होगा और ना ही डेफिनेट शेप होगी। क्लियर है बात या नहीं। अब देखो जो नेक्स्ट एजम्पशन आता है बेटा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का, वो ये कहता है कि जब इन एटम्स या मॉलिक्यूल्स, जब इन पार्टिकल्स में आपस में कॉलिजन होता है, तो ये एक तो आपस में टकराते हैं और दूसरा क्या टकराते हैं बेटा, वॉल्स ऑफ द कंटेनर में टकराते हैं। बट होता क्या है, यानी बिफोर द कॉलिजन एंड आफ्टर द कॉलिजन क्या होता है बेटा, ये कॉलिजन इनका इलास्टिक होता है। क्या होता है, दीज कॉलिजन्स आर ऑल्सो कॉल्ड इलास्टिक। तो इलास्टिक का मतलब ये हो गया कि बिफोर द कॉलिजन एंड आफ्टर द कॉलिजन एनर्जी क्या होती है, सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है। क्लियर है बात। तो ये हमारे क्या है बेटा, कुछ एजम्पशंस मैंने आपको बताया काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर गैसेस की। और एक लास्ट देखो बेटा, जो काइनेटिक थ्योरी यानी काइनेटिक एनर्जी, जो पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो काइनेटिक थ्योरी यानी काइनेटिक एनर्जी उन पार्टिकल्स की इंक्रीज करने लग जाती है एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये क्या होती है बेटा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्लियर है इतनी बात, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर। ओके बेटा जी, ओके। तो इसी के साथ बेटा ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जरूर जाना। ओके बेटा, थैंक यू।